तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास ब्रेक जनादेश 2022 के अंतर्गत। लगातार हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता सभी इलाकों में मौजूद हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सटीक तरीके से आप तक मतगणना के रुझानों का असल आप तक पहुंचा सकें। उलटफेर चल रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आरामदायक स्थिति है। कांग्रेस के लिए खासी चिंता की बात है। कांग्रेस गिने चुने राज्यों में बची थी, वो राज्य भी उसके हाथ से खिसक रहे हैं। पंजाब दिख रहा है कि अब पंजाब में कांग्रेस इतिहास बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी वर्तमान के साथ भविष्य बनने जा रही है। उत्तराखंड के संदर्भ में बड़ी उम्मीद कांग्रेस को थी, पर अब तक के रुझान कांग्रेस का हौसला तोड़ रहे हैं, भाजपा की उम्मीद को जगा रहे हैं। भाजपा अंतर्विरोध का शिकार रही उत्तराखंड में, 3 दिन मुख्यमंत्री बदले, लेकिन आखिरी दांव शायद सटीक बैठ गया। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला शायद भाजपा को मदद कर रहा है। जहां भाजपा को साफ हो जाना था, वहां भाजपा न केवल मजबूती से डटी हुई है, बल्कि कांग्रेस के मुकाबले में बढ़त भी बना रही है। 70 सीटें, 68 का रुझान, 36 में भाजपा आगे, मतलब स्पष्ट बहुमत। 36 सीटें चाहिए वहां पर स्पष्ट बहुमत के लिए, और वो 68 सीटों के अंदर का भाजपा को मिलता दिख रहा है। पिछली बार से बड़ा नुकसान है। 57 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में, लेकिन इस बार 57 की उनको कल्पना भी नहीं है। बहुमत मिल जाए किसी भी तरह, इसमें भी वह केदारनाथ में नारियल चढ़ाने के लिए जा सकते हैं। मौका मिल जाएगा, जानने में दिलचस्पी रहेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक होगा अगर उत्तराखंड में सरकार नहीं बनती है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को बहुत निराशा हो रही है। बहुत मेहनत की कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी ने गली गली घूमने में कसर नहीं छोड़ी, हर मुद्दे पर मुखर रही। महिलाओं को 40% वोट हासिल करने के लिए 40% सीटें तक देने का दांव खेला, लेकिन कुछ काम नहीं आया। कांग्रेस कुल 3 सीटों पर आगे है अब तक 212 सीटों के रुझान में। क्या कुछ बनेगा, वाकई जानने में दिलचस्पी रहेगी। हमारी बातचीत का सिलसिला चल रहा था, हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। पवन जी मेरे साथ में पंजाब से जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पंजाब के आंकड़े उनके पास हैं। लेकिन पंजाब के संदर्भ में पवन से बात करें उससे पहले अब तक की सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास है वो ये कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी रियासत अर्थात पटियाला से पीछे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर का जो ये दांव था, वो दांव कितना भारी पड़ा है उनका कि वह न केवल अपनी पार्टी को बचा पाने में नाकामयाब हैं, बल्कि उन्हें अपनी सीट जीतने के भी लाले पड़ रहे हैं। वो पटियाला राजघराने से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से एक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश में। लेकिन हमारे साथ में इस समय राकेश टिकैत जी जुड़ चुके हैं, किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा। राकेश टिकैत जी, स्पष्ट आह्वान किया था किसान आंदोलन से जुड़े हुए मोर्चे ने कि भाजपा को हराएं। राकेश जी स्वागत है आपका। आपका आह्वान कुछ असर किया? असर तो कुछ ना कुछ तो करेगा, ऐसा थोड़ा के बिना सर दवाई काम ना करे जी। हाँ, करेगी कुछ ना कुछ तो। अभी भी आप उम्मीद में कि करेगी कुछ ना कुछ, पर हमारे पास में जो रुझान है 403 सीटों के अंतर्गत 218 सीटों के 131 सीटों पर भाजपा आगे है। समाजवादी पार्टी 77 सीटों पर आगे है। बहुजन समाज पार्टी 5 सीट पर मात्र आगे है। कांग्रेस 3 सीट पर आगे है। बहुजन समाज पार्टी 0 हो रही है। कांग्रेस 0 थी, 0 ही रह जा रही है। समाजवादी पार्टी कुछ बढ़ रही है, पर उतना नहीं जिसमें आपकी मदद कर सके। भाजपा के साथ अभी भी जनता कैसे? अरे चुनाव के हथकंडे अलग हो और आंदोलन के अलग हो जी। हाँ हाँ, ये भाई चुनाव में माहिर है ये जी। देखो, हम है आंदोलन के मास्टर जी। और आंदोलन में हम अपना ठीक है। सरकार तो किसी न किसी की बनेगी। सरकार में कोई ये तो है नहीं कि भाई यहाँ पे गवर्नर रूल लगेगा। सरकार बननी भी चाहिए, सरकार बनेगी तो ही वो काम करेगी जी। देखो, आंदोलन से ये रहा है कि आंदोलन से सारी पॉलिटिकल पार्टियां किसान को टच कराए, उन्होंने किसान की बात करी है जी। देश के प्रधानमंत्री कहीं पे गए तो उन्होंने किसान की बात करी, कोई भी मुख्यमंत्री रहा या विपक्ष रहा उसने किसान की बात करी। तो एक आंदोलन का ये असर रहा। आंदोलन को चुनाव थोड़ा लड़ रहा था। आंदोलन तो पॉलिटिकल पार्टी को एहसास करवाने का प्लेटफॉर्म है जी। और सबने एहसास करवा दिया। भाई सारी पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम ले रही है, हमको चुनाव थोड़ा लड़ रहे, हमारा कंपटीशन है चुनाव उसमें। ठीक है जी, आप
उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन आपके कई साथी बाकायदा पंजाब में तो चुनाव लड़ने पहुंच ही गए, तो आपके इस दावे पे कितना भरोसा करें? छुट्टी पे गए वे 4 महीने जी। की। आप अगर अपने घर जाओगे और आप क्या कर रहे हो तो चैनल वाला आपको पूछता है कि आपने क्या करा भाई घर जाके, जी उनसे सवाल जवाब पूछ जाएंगे जब वे 4 महीने बाद जवाब। भाई तजर्बा तो सबको होना चाहिए। जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है और किसी गाड़ी का मॉडल बनता है जी। तो मॉडल बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, तो ये कह रहे इसमें नुकसान बहुत करा जी। जी। ये तो प्लान है, वे भी प्लान करके अपने आ जाएंगे। अब आगे चुनाव की तरफ कोई भी किसान संगठन पैर करके नहीं छोड़ेगा जी। तो चुनाव में नहीं जाना ठीक है साहब, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि अगर मैं छुट्टी पर जाता हूं तो मुझसे चैनल थोड़े पूछेगा कि आपने क्या किया, लेकिन मैं छुट्टी पर जाऊं और चैनल का नाम का इस्तेमाल करते हुए अपनी दुकान चलाने की कोशिश करूं तो चैनल बिल्कुल पूछेगा। ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे वो चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे तो किसान आंदोलन के नाम पर ही पहुंचे, किसान आंदोलन की आन बान को लेकर ही उम्मीद कर रहे थे कि कोई करिश्मा हो जाए, पर पंजाब से रुझान बिल्कुल भी साथ का नहीं दिख रहा। क्या मानते हैं आप ये जो छुट्टी पे जाके प्रयोग करने के लिए गए थे गलती की? आपके तजुर्बे को नहीं माने, आपने हाथ खड़े कर दिए थे भाई मेरा शौक पूरा हो लिया, आपने चक्कर में पड़ना, इन लोगों ने गलती की। लेकिन भाई नए शौक को करें कि नहीं, ये जनता देखो जो आंदोलन में भीड़ आती है वो वोट में हमारे साथ नहीं होती, वो वोट में किसी न किसी के साथ में जुड़ी रहती है, तो उसको अपनी भीड़ नहीं मानना चाहिए। अपनी विचारधारा हम जनता को, समाज को दे सकते हैं और आंदोलन पे ही फोकस रखना चाहिए जी। तो आंदोलन पर फोकस रहेगा तो जिससे दोनों सदनों में कानून वापसी हुआ, कोई हमारे लोग तो वहां थे नहीं, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप का काम किसान आंदोलन कर सकता है, अपनी विचारधारा पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है जी। और अब तो ये आगे स्टेट वाइज हमको अपनी बात के सीएम से करनी पड़ेगी। जी। जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, उन्होंने कहा कि मैं 10,000 रुपए प्रति एकड़ अपने किसानों को देता हूं। अगर ये पॉलिसी लागू हो जाए तो इसका बहुत फायदा देश के किसानों को होगा। तो हम एक दूसरे स्टेट की पॉलिसी दूसरी जगह हम बता सकते हैं, तो हमको ये काम अब करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत पॉलिसी स्टेट की पॉलिसी होती है, बहुत पॉलिसी सेंटर की पॉलिसी होती है और किसान संगठन को नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। एक प्रेशर ग्रुप का काम पॉलिटिकल पार्टी पर बनाना चाहिए। अपनी बात रखो, अपनी बात रखो, लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगा टेकर साहब, आपकी सारी बात एक तरफ और संयुक्त किसान मोर्चा की अपील एक तरफ, आपने नॉन पॉलिटिकल होते हुए भी चुनाव के दौरान बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने का आह्वान किया, इंकार नहीं कर सकते आप, आपके भी हस्ताक्षर थे, पर अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, आपकी अपील काम नहीं की। मेरी बात कुछ लेट पहुंच रही क्या वहां तक? जी बताइए। हम ये कह रहे हैं कि एक बयान बताओ कि वोट ना दियो, हमने कहा कि इनको सजा दो जी। सजा छोटी भी होती है, सजा बड़ी भी होती है। अब इनकी इतनी बस सिखाने की नहीं, सुन लो बात जितनी की पहले थी, भाई कुछ ना कुछ तो कम होगा। और पॉलिटिकल पार्टी, एक चीज समझ लो आप सब लोग भी, पॉलिटिकल पार्टी 2 चीज से डरती है जी। आपने उसको वोट करवा दिया, वो तब भी आपका काम करेगी जी। वो उसको पहले देकर दिखाया, आपने उसकी वोटिंग की कटिंग करवा दी जी। तो भी वो आपका काम करेगी। जी। तो कुछ न कुछ तो नुकसान इनका हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो इनका नुकसान हुआ होगा, ये राकेश टिकैत जी कहना है। पर टिकैत जी आपसे एक बात समझना चाहूंगा, किसान आंदोलन के संदर्भ में भाजपा का यह कहना था कि कांग्रेस इसे हवा दे रही है, खासतौर पर पंजाब के संदर्भ में। पंजाब के रुझान हमारे साथ में है, कांग्रेस वहां से विदा हो रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप इसके संदर्भ? हम इसलिए ना इसको कोई पार्टी हवा दे रही थी जी, ना कोई विपक्ष वाला हमसे मिला। हम पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहते हैं पूर्ण रूप से, ये गलत धारणा है। अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे जमीन अधिग्रहण हुई, एक किसान की जमीन नीलाम हुई, उसको तो जाना नहीं चाहिए था वहां पे, लेकिन उस किसान के पक्ष में हम गए और वहां की सरकार ने उस किसान की जमीन की नीलामी थी वो खत्म करी और वहां पे पूरा कानून बदला कि किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। तो हम
किसी पार्टी के रहमो क्रम पर नहीं है। ये किसान संगठन नॉन पॉलिटिकल है, अपने दम पे है जी। और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। सरकार तो बदलती रहती है, किसी की आ जाओ सरकार तो। किसान संगठनों को मूवमेंट पे ध्यान रखना, किसान संगठन को अपनी बात रखनी। जी। यहाँ पे बिजली के रेट महंगे हैं उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भी उनकी सरकार है। हम बार बार कहा कि हरियाणा में 15 रुपए हाउस पावर बिजली का रेट है, उत्तर प्रदेश में 175 है। इसका मतलब हम हरियाणा सरकार के साथ में है क्या हम? लेकिन अगर जिसकी जो पॉलिसी ठीक होगी वो हम बताते रहेंगे जी। और बिजली का इशू सारी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने एजेंडे में रखा जी। और किसी की भी सरकार आ जाएगी तो कुछ न कुछ बिजली पे रेट में रियायत जरूर होगी, कुछ ना कुछ रियायत जरूर होगी। टिकैत साहब, आप हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ में देश के शीर्षस्थ पत्रकारों में शुमार श्रवण गर्ग जी भी जुड़ गए हैं। श्रवण जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी श्रवण जी, टिकैत जी हमारे साथ में हैं। टिकैत जी, आप कह रहे हैं कि आप नॉन पॉलिटिकल हैं, पर ये तो कोई मानता नहीं है देश में कि आप नॉन पॉलिटिकल हैं। आप तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी के भी साथ हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हम हैं सरकारों के खिलाफ, सरकारों की गलत नीतियों के खिलाफ। और सरकारें और पार्टियां अलग अलग होती है। सरकारें पार्टियां अलग होती हैं तो फिर सरकारें कौन बनाता है? फिर सरकार चलाओ और पार्टी वाला अपनी पार्टी चलाओ। अगला आंदोलन यही तो होगा। भाई आप ये कुआओ कि देश का प्रधानमंत्री एक पार्टी का है, आप उनसे कुआओ तो फिर दूसरी पार्टी को तो प्रधानमंत्री है नहीं, दूसरा चुना जाएगा कोई। देश का प्रधानमंत्री बन गया तो सबका होता है। आप ये और बताइए, इसीलिए आप लोगों को लेख लिखने चाहिए बड़े बड़े। देश का प्रधानमंत्री एक पार्टी। आप ये बताइए राकेश जी कि अगर ये बीजेपी फिर से आ गई उत्तर प्रदेश में और तो फिर से किसानों के खिलाफ कानून आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? हैं? कैसे आ जाएगा? जब तक नहीं आ जाएगा तो पत्रकार पक्षधर हो गए उसके, तो वे कानून जाने की हिम्मत तो कभी नहीं कर लेंगे। नहीं देखिए ये जो नहीं, अरे ऐसे ही आ जाएगा कानून। कैसे आ जाएगा कानून? अगर ऐसे आ जाएगा अगर राकेश टिकैत जी, श्रवण जी ये आशंका इसलिए जता रहे हैं कि जो भाजपा का तौर तरीका है, अगर आप देखें पिछले कुछ समय में, चाहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो या अन्य भाजपा नेताओं की बात हो, कहीं ना कहीं टीस है, दर्द है किसान आंदोलन के चलते उन कानूनों को वापस लिए जाने का। जाहिर करते रहे आने वाले समय में हो सकता है कि हम फिर ले आए। तो आप श्रवण गर्ग जी के इस अंदेशे को, इस आशंका को सिरे से खारिज कर रहा है। आपको भाजपा पे इतना भरोसा है कि ये लोग अब दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे? आंदोलन पर भरोसा है जी। ये कोई चुनाव को 12 साल मारते हैं जी। या ये कुंभ का मेला है चुनाव? जी। ये कोई कुंभ का मेला नहीं कि 12 साल में आप चाहिए तो हर साल आता है कहीं ना कहीं। जी। आप मंगवाइए इनको, सहारा दो, आपके ले आओ कानून। जी। तो कुल मिलाकर राकेश टिकैत जी का मानना है कि किसानों के आंदोलन के चलते इन कृषि कानूनों की वापसी की कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में रुझानों को लेकर भी टिकैत जी का यह मानना है कि कुछ ना कुछ सजा तो मिल रही है, कुछ ना कुछ वोट तो कम हुए ही होंगे, ऐसा मानकर वो चल रहा है। टिकैत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मेरे साथ में श्रवण गर्ग जी जुड़ गए हैं। श्रवण जी, आपसे पहली प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं, प्रारंभिक रुझानों की आपसे साझा करता हूं। उत्तर प्रदेश एग्जिट पोल के आकलन के मुताबिक ही अब तक मतगणना का रुझान है। मतगणना के अंतर्गत अब तक हमारे पास 403 सीटों के संदर्भ में 242 सीटों के आंकड़े हैं। भाजपा 150 सीटों पर आगे है। समाजवादी पार्टी बहुत उम्मीद कर रही थी पर मात्र 82 सीटें, लगभग 50%। बसपा कांग्रेस किसी गिनती में नहीं। साफ दिख रहा है कि भाजपा एक बार फिर उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पंजाब कांग्रेस खराब प्रदर्शन कर रही है पर बहुत खराब नहीं। 117 सीटें, 112 के रुझान, 39 सीटों पर है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी 48 सीटों पर है, स्पष्ट बहुमत से कुछ कम की ओर जा रही है। अकाली 19। सबसे बुरी हालत कैप्टन अमरिंदर और भाजपा की। कैप्टन अमरिंदर खुद पीछे चल रहे हैं पटियाला से। भाजपा और उनका गठबंधन मात्र 5 सीटों पर आगे है। एक महत्वपूर्ण रुझान जो आपसे साझा करना चाहता हूं वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से तीसरे नंबर पर चल रहे हैं इस समय पे। ये वहां का रुझान है।
उत्तराखंड में कांटे का मुकाबला, 70 सीटें हैं, 70 सीटों के रुझान है, 34 में भाजपा, 34 में कांग्रेस, कुछ भी हो सकता है। गोवा के संदर्भ में भी मामला इसी प्रकार का है, 40 सीटें, 39 का रुझान, 15 पे भाजपा, 16 पे कांग्रेस, अन्य 8। खेल होगा या खेला होगा, देखना होगा। मणिपुर के संदर्भ में भी हालात बराबरी के ही चल रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया पहली। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं हिमांशु जी कि एग्जिट पोल पर यकीन करना हो जी, तो आप ये बताइए कि कौन से स्टेट में एग्जिट पोल ने कांग्रेस को और भाजपा के मुकाबले बराबरी की जगह दी है या कांग्रेस को जीतते हुए बताया है? मुझे कोई एक जगह बताइए। एग्जिट पोल अगर आप देखें तो सभी स्टेट्स में बीजेपी को जीतते हुए बताया गया है, सारे के सारे एग्जिट पोल्स में। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि गोवा में कांग्रेस आगे है या उत्तराखंड में लगभग बराबरी का मुकाबला है? क्यों ऐसा हो रहा है? और मैं एग्जिट पोल को लेकर अभी जो उत्तर प्रदेश का आप बता रहे हैं 150 और 22 का 82 का जी, मैं बहुत कन्विंस नहीं हूं। ये पोस्टल बैलेट के जो प्रारंभिक रुझान हैं जी, वो कोई मापदंड नहीं हो सकता। अभी जो एक्चुअल ईवीएम से गिनती शुरू होगी मतों की जी, और उसमें जब पता चलेगा कि किस तरह की चीजें हैं तो वो एक्चुअल में सामने आएगा। पंजाब के बारे में निश्चित रूप से सारे एग्जिट पोल्स भी बता रहे हैं और पंजाब में जिस तरह की कांग्रेस ने अपने आत्मघाती सारे काम किए, वहाँ लगातार जिस तरह के काम किए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहले हटाया, फिर सिद्धू ने वहाँ चन्नी के खिलाफ बखेड़ा खड़ा किया और तो उसके कारण और वहाँ जो जाट और दलितों के बीच में, सिख जाट और दलितों के बीच में जो पॉलिटिक्स बटी हुई है पूरी पंजाब की जी, तो उसमें ये जो पंजाब के नतीजे हैं वो तो खैर अपनी जगह काफ़ी नज़दीक हैं असलियत के, और छोटा सा राज्य है जो वहाँ पर सैंपल किया जा सकता था, जो ठीक भी बैठ सकता है। पर आप देखें कि बाकी जगह सब जगह गलत साबित हो रहा है एग्जिट पोल। और मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश को लेकर जो उत्तर प्रदेश को लेकर श्रवण जी को लगता है कि वास्तविक नतीजे कुछ और रहेंगे जो प्रारंभिक तौर पर दिखाए जा रहे हैं। श्रवण जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, थोड़ा जमीनी स्थिति का जायजा ले लेते हैं। हमारे जो रिपोर्टर मुख्य जगहों पर मौजूद हैं। पंजाब के संदर्भ में 3 अपडेट साझा करना चाहता हूं दर्शकों से। पहला अपडेट यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू पीछे चल रहे हैं। दूसरा अपडेट, कैप्टन अमरिंदर सिंह वह भी पीछे चल रहे हैं। और अचंभे की बात यह है कि पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्हें ट्रंप कार्ड समझ रही थी कांग्रेस पार्टी, वो चरणजीत सिंह चन्नी भी भदौड़ सीट से पीछे चल रहे हैं। अपने आप में चौंकाने वाले भी हैं, लेकिन जो लोग पंजाब की सियासत को नजदीकी से देख रहे हैं उनमें से किसी को अचंबा नहीं है। अमृतसर सीट से अभी अभी जानकारी मिली है कि सिद्धू अब आगे हो गए। हमारे साथ में पवन सिवाड़ जी जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, उनसे ही सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पंजाब के रुझान हमारे साथ में। बिल्कुल, देखिए हिमांशु जी, पंजाब की बात करें तो पंजाब में जिस तरीके से एग्जिट पोल में जो पंजाब की स्थिति स्पष्ट होती दिखी थी, लगभग अभी तक का जो रुझान है उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो जो रुझान अभी तक के पहले रुझान जो है उसमें 45 के करीब जो है सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त के साथ है। कांग्रेस जो है वो संघर्ष जरूर कर रही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा जो है वो अभी तक के रुझानों में अच्छी नहीं मानी जा सकती। लेकिन अकाली दल जिसको बसपा के साथ गठबंधन के साथ मैदान में है, अकाली दल को बहुत कम आंका जा रहा था, लेकिन अभी तक के जो रुझान है उसमें करीब 20 सीटों पर अकाली दल भी जो है वो संघर्ष कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पीछे चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें जो है वो अभी तक के रुझानों में बढ़ती हुई दिख रही है। चरणजीत सिंह चन्नी की भी चिंताएं जो है वो बढ़ी हुई है, चूंकि वो पीछे चल रही हैं और लगातार जो है वो पीछे चल रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन अभी उनके लिए थोड़ी राहत की बात है कि अभी वो आगे हुए हैं रुझान में। लेकिन जो बड़े चेहरे हैं पंजाब में, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी है, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह है, या फिर जो नवजोत सिंह सिद्धू है, उनके लिए जो है वो अभी तक के जो रुझान है वो बहुत ज्यादा सुखद नहीं है। तो कुल मिलाकर पंजाब में सारे दिग्गज मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, सिवाय भगवंत मान के अलावा, अगर हम बात करें। धन्यवाद पवन जी, आपके पास में फिर जुड़ेंगे। मैं सीधे चलता हूं लखनऊ, जहां पे जय हमारे साथ में मतगणना स्थल पर। जी जय जी, आपके पास में क्या क्या जानकारी है, थोड़ा अपडेट करेंगे।
देखिए हिमांशु जी, यहाँ पे लखनऊ की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। लगभग 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 7 विधानसभा क्षेत्रों पे लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है। वहीं पे मलिहाबाद सीट पे और बक्सी का तालाब सीट पे समाजवादी पार्टी लगातार बढ़ी। हालांकि ये रुझान का तस्वीर है, अभी आखिरी शाम तक ये जो तस्वीर है क्लियर हो पाएगा। लेकिन पूर्वी विधानसभा क्षेत्र पर आशुतोष टंडन को लगातार हम देख रहे हैं कि वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का अपना इतिहास है, क्योंकि कहा जाता है कि परंपरागत सीट माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट कहा जाता है। पूर्वी विधानसभा सीट 1991 लेकर इसके बाद विद्यासागर गुप्ता ने 1996, 2002, 2007 पे इस सीट पे जीत दर्ज की थी। कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल है, यहाँ से 2012 में उन्होंने जीत दर्ज की थी। जब वो देवरिया से लोकसभा चुनाव जीतते हैं, इसके बाद लोकसभा में उपचुनाव होता है, तो फिर आशुतोष टंडन का वो पहला चुनाव होता है 2012 का, जो यहाँ से वो जीत दर्ज करते हैं। जूही सिंह जो समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको शिकस्त देते हुए। फिलहाल अनुराग भदौरिया से उनका लगातार टक्कर चल रहा है, लेकिन आशुतोष टंडन लगातार इस सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। यह हालांकि रुझान की तस्वीरें आ रही हैं। वहीं पे महत्वपूर्ण सीटों में अगर बात करूं हिमांशु जी, तो कैंट विधानसभा सीट भी है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती आई है। इस बार कानून मंत्री का प्रतिष्ठा दांव पे लगा है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कन्वे में वो बचे हुए हैं। उनको इस बार सीट पर मध्य सीट से उनको हटा के कैंट विधानसभा सीट पर उतर लगातार वहां पे ब्रजेश पाठक भी बढ़त बनाए हुए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये लगातार जो रुझाने आ रही हैं, क्या ये नतीजे में भी तब्दील होगी? क्या नतीजे में भी तब्दील होगी, जया जी का ये कहना है। लेकिन ताजा तरीन मामला यह है कि लखनऊ के 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 7 पे भारतीय जनता पार्टी आगे है। श्रवण जी हालांकि इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान रुझानों के संदर्भ में। उनका मानना है कि थोड़ा धैर्य रखिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उनका आकलन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जया जी। लेकिन मेरे साथ में इस समय लखपत उटौला जी जुड़ गए हैं, उत्तराखंड से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। लखपत जी, बड़ी उम्मीदें हैं कांग्रेस को उत्तराखंड के संदर्भ में। पंजाब जाएगा लेकिन उत्तराखंड आ जाएगा, इस उम्मीद के साथ में रहे, पर मामला कांटे का है। भाजपा के इतने अंतर विरोध के बावजूद भी आप उलझे हुए हैं, कहां चूक गए? अभी चुके नहीं है। मैंने आपसे कहा हम 45+ उत्तराखंड में बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अभी ये प्राथमिक रुझान है और मैं आपसे कह सकता हूँ जैसे जैसे मीन काउंटिंग शुरू हो जाएगी उसमें कांग्रेस लगातार बढ़त लेती रहेगी। कांग्रेस एक पूरे स्पष्ट बहुमत के साथ और जो प्रदेश का जनादेश है कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है। आप 1 घंटे बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। भाजपा यहाँ पे 20 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। और इससे क्या, मुझे जहाँ तक मैं और प्रदेशों में देख रहा हूँ, गोवा में हम सरकार बनाने जा रहे, पंजाब में हम सरकार बना देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 1 घंटे बाद पूरी स्थिति क्लियर हो जाए, जैसे हम सोच रहे थे उसी हिसाब से रुझान आ रहे। इतना कांटे का मुकाबला है लखपत जी, भाजपा इतने अंतर विरोध में थी। क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोगों का अंतर्द्वंद एक बार फिर पार्टी को कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर रहा है? हरीश रावत सबसे बड़े नेता अपनी सीट तक तय नहीं कर पाए। जिस सीट से लड़ने का ऐलान हुआ इतना विरोध हो गया कि भागकर दूसरी सीट पे जाना पड़ा। क्या इन तमाम कारणों ने आपको इस मुश्किल में नहीं फंसा दिया कि आपको मुझसे कहना पड़ा रहा जरा 1 घंटा और इंतजार कीजिए, फिर तस्वीर दिखेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे कह सकता हूँ प्राथमिक रुझान है। पोस्टल बैलेटों में आपको पता होता, पहले भी आपने कई बार देखा है कि भाजपा बड़े अंतर के साथ आगे रहती है। अब मुख्य रुझान जैसे जैसे आएंगे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस एक बड़े बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। और मैं आपसे ये भी विश्वास दिला सकता हूँ 1 घंटे बाद आप फिर मिलेंगे या चैनल पे रहते रहते रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। यदि मुझे आप देर तक जोड़ेंगे तो आप देख लेंगे कि कांग्रेस अच्छे बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बना रही है। जहाँ तक भाजपा कह रहे थे अब की बार 60 पार इनके प्रदेश अध्यक्ष तक चुनाव हारने की स्थिति में है, वो पीछे चल रहे उत्तराखंड में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हम भाजपा से ज्यादा ये चाहते हैं कि प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाए। भाजपा का धन बल, भाव बल, पैसा बल सब का सब धरा का धरा रहेगा। उत्तराखंड की देवभूमि की जनता ने कांग्रेस को जिताने का काम किया। प्रदेश के स्वाभिमान, प्रदेश के उत्तराखंड के लिए कांग्रेस। तो कांग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है लखपत उटौला जी। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले श्रवण जी की एक टिप्पणी लेना चाहता हूं। एक जिज्ञासा मेरे जहन में है श्रवण जी, शायद आपसे उसका समाधान हो पाए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल के दौरान देश को यह एहसास कराने की कोशिश की है कि आजादी के बाद असल नेतृत्व तो अब मिला, देश के लिए सोचने वाले लोग अब जाकर आए।
देश के लिए काम तो अब हो रहा है, पर जो रुझान आ रहे हैं, पंजाब इतना महत्वपूर्ण राज्य दहाई तक भी नहीं पहुंच रहे कैप्टन अमरिंदर का साथ लेने के बाद भी। उत्तराखंड उलझे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो पीछे चल रहे हैं। गोवा जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी लेकिन अभी भी पीछे चल रहे हैं। मणिपुर कांटे का मामला फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार का दावा था डबल इंजन का, योगी आदित्यनाथ भी, नरेंद्र मोदी भी 300 क्या 400 तक भी पहुंच जाने पर अचंबा नहीं होना चाहिए था, पर समाजवादी पार्टी बराबरी से मुकाबला कर रही है। कहां चूक गई भाजपा? बताया तो यही है उन्होंने, और उन्होंने बताया नहीं, उन्हें भरोसा भी है कि देश के लिए काम उन्होंने ही किया। जनता भरोसा क्यों नहीं कर रही? देखिए, मैं दो चीजें कह रहा हूं हिमांशु जी। एक तो आप पूरे इलेक्शन के रुझान को थोड़ा सा परिणामों के लिहाज से भी देख रहे हैं कि यही परिणाम होने वाले हैं, मैं नहीं देख रहा हूं जी। दूसरा, आप इलेक्शन के जो अभी रुझान है उसको कांग्रेस के नजरिए से देख रहे हैं, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देख रहा हूं। आप इसको इस नजरिए से भी देखिए थोड़ा सा कि पिछले चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी की इन तमाम राज्यों में जो स्थिति थी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी को उसकी प्रतिष्ठा और उसके वोट शेयर में कमी के लिहाज से देख रहा हूं जी। आप उसमें कांग्रेस का संघर्ष देख रहे हैं कि कांग्रेस वहां खत्म हो रही है या समाजवादी पार्टी किस जगह है। आपको यह देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो मजबूत हुआ है कि कमजोर हुआ है जी। और कमजोर क्यों हुआ है, उसके कारण क्या है कि गोवा में क्यों कमजोर हो गया जहां सरकार थी, उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी कांग्रेस उसके साथ टक्कर में क्यों है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, आप ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी आ रही है, ये ठीक है, वहां एक विपक्षी सरकार वहां आ रही है। आप उस लिहाज से देखें कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली कुछ नहीं कर पाए, और अमरिंदर सिंह जिन्होंने कांग्रेस को तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ फायदा नहीं कर पाए। तो आप मुझे ये बताएं हिमांशु जी कि ये जो पूरे इलेक्शन का जो आप बता रहे हैं, चार्ट बता रहे हैं, पंजाब का, उत्तराखंड का, गोवा का, मणिपुर का और उत्तर प्रदेश का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को कुछ गेन होता हुआ कहां बता रहे हैं? कहां बता रहे हैं? ये श्रवण जी का सवाल है, पर श्रवण जी इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। इसका उत्तर मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं, नरोत्तम मिश्रा जी इसका उत्तर देंगे। श्रवण जी की जिज्ञासा है, नरोत्तम जी हमारे साथ में, श्रवण गर्ग जी देश के प्रबुद्ध पत्रकार, वो जानना चाह रहे हैं जो रुझान आ रहे हैं इसमें भाजपा गेन कहां कर रही है? सब तरफ तो मुश्किल में दिख रही है, जिस हैसियत में थी उससे घटती हुई दिख रही है, क्या कहेंगे आप? क्या है कि श्रवण जी ऐसे ही सोचते रहे और हम सरकार बनाते रहे। जहाँ सरकार होती है ना आदरणीय जी, वह सरकार रिपीट करके सिर्फ हमारी ही आती है, कोई दूसरा दल नहीं आता रिपीट करके। आपने कभी कांग्रेस को रिपीट करते नहीं देखा होगा जी। उसका कारण रहता है स्वाभाविक रूप से कि सरकार जब बनती है तो अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, पहली बार जब बनती है जी। उसके बाद में जब दूसरी बार सरकार आती है तो वो अपेक्षाएं जो अतिशयोक्ति में लिए लोग अपने मन में सजोए रहते हैं, उनके मन में नैराश्य भाव आ सकता है जी। तो इसलिए सरकार वापस आना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और आप देखिए कि सब जगह हम वापस ही आ रहे हैं जी। ये आप देख, गोवा में भी आएंगे हम, उत्तर प्रदेश में भी आएंगे हम, मणिपुर में भी आएंगे हम, उत्तराखंड में भी आएंगे हम जी। चारों प्रांत में आने वाले हैं। और कांग्रेस पंजाब में थी, वहां नहीं आने वाली है जी। लेकिन आप इस संदर्भ में कोई टिप्पणी करेंगे कि पंजाब जैसा प्रांत कैप्टन अमरिंदर का साथ लेने के बाद भी दहाई तक नहीं पहुंच रहे? नरोत्तम जी को इसको लेके कोई चिंता है कि क्यों पंजाब के लोगों का इतना अविश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है? इसमें चिंता नहीं है जी। जीत हार की, क्योंकि वहां हमने कभी मुख्यमंत्री या सरकार बनाई नहीं, हम सहयोगी दल रहे
पहली बात जी हमने कभी सरकार नहीं बनाई और ना हमने आज तक कभी वहां सीएम का चेहरा घोषित किया और ना कभी हम वहां पर सरकार बनाने के लिए लड़े। एक बात। जी। दूसरा, तात्कालिक जो आंदोलन था उसके इफेक्ट के कारण से वहां पर हम जिस स्थिति में वोट परसेंट ला रहे हैं वो भी हमारे लिए आशानुकूल है और हम बहुत जल्दी पंजाब में अच्छी स्थिति में आएंगे भी। जी ऐसा नहीं है कि हम पंजाब की समीक्षा नहीं करेंगे। जी अगर कहीं कहीं सुधार की बात होगी, कहीं काम खड़ा करने की बात होगी, आत्मालोचन भारतीय जनता पार्टी में सदैव होता रहता है। जी वो लोग सोचे, अब तो जो उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि फलाने आ रहे हैं, गोवा में कह रहे थे ढिकाने आ रहे हैं, जी जो एग्जैक्ट पोल को झूठा बता रहे थे, जी जिनने ईवीएम का रोना 2 दिन पहले प्रारंभ कर दिया था। जी, तो उनके लिए चिंता की बात आप बता रहे हैं, लेकिन एक बात को लेकर आपको कोई पीड़ा नहीं है नरोत्तम जी? गोवा में पिछली बार आप कांग्रेस से भी पीछे थे, पर अपने रणनीति के चलते सरकार बना पाने में कामयाब रहे, पर इसके बाद भी जनता का भरोसा इस बार भी आपके साथ नहीं है। इस बार भी स्पष्ट बहुमत के आसपास भी आप नहीं दिख रहे हैं। परेशान नहीं करती आपको ये बात? नहीं, क्यों नहीं परेशान करेगी कोई बात, लेकिन अब स्पष्ट बहुमत लाएंगे हम जी। अभी तो शुरुआत है साहब, अभी तो शुरुआत है, ये कहना है नरोत्तम जी का। श्रवण जी भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी श्रवण जी। नरोत्तम जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसे आपने मध्य प्रदेश में दल बदल करवा के सरकार बनवा ली जी। और 2012 में आपने कैलाश विजयवर्गीय की मदद लेके उत्तराखंड में बनवा ली थी। इस बार फिर आपने उनको रवाना कर दिया है कैलाश विजयवर्गीय को उत्तराखंड। तो आपको जनता के फैसले पर यकीन नहीं है क्या कि दल बदल करके मणिपुर और उत्तराखंड और गोवा सब जगह आप सरकार बनवाना चाहते हैं? कि कुछ आपको जनता के फैसले पर भी यकीन है? मध्य प्रदेश भी शामिल कर लीजिए उसको उसमें। श्रवण जी जी हमारा और आपका दृष्टि अलग अलग प्रकार की इसलिए है कि आप कहते हैं हमने दल बदल करा के मध्य प्रदेश में सरकार बनवा ली, क्योंकि आपको ये कहने से परे है कि कांग्रेस के नेता कमलनाथ अपनी पार्टी को संभाल के नहीं रख पाए और कांग्रेस टूट गई, ऐसा आप नहीं कहोगे? ऐसा मैं मानता हूं श्रवण जी। और हम तो नंबर 2 पे थे ही, बहुमत किसी को नहीं था मध्य प्रदेश में। और जनता के फैसले की आप बात कर रहे हैं श्रवण जी, मध्य प्रदेश में वोट हमें ज्यादा मिला है कांग्रेस से। जनता के फैसले में सीट उनको ज्यादा आई थी 5, ये सही है, लेकिन बहुमत दोनों को नहीं आया था। लेकिन आप उस तरह से कह सकते हैं आप सक्षम हैं, हम मानेंगे, आपकी सुनेंगे। तो नरोत्तम जी का कहना है हम सुनेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नरोत्तम मिश्रा की अपनी प्रतिक्रिया क्या है? जिस प्रकार का रुझान आ रहा है, एक स्पष्ट बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी कर रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर पूरे देश की दिलचस्पी थी। 2022 का परिणाम 2024 के संदर्भ में एक संदेश देने वाला था। क्या कहते हैं नरोत्तम जी? संदेश स्पष्ट है, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से हम आ रहे हैं और केंद्र में भी प्रचंड बहुमत से ही आएंगे। अब कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय बचा ही नहीं है दिल्ली में, सब क्षेत्रीय दल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सब क्षेत्रीय दल हो गए हैं, लेकिन एक क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय स्वरूप ले रहा है, आम आदमी पार्टी, दिल्ली का एक राजनीतिक दल अब पंजाब में स्पष्ट बहुमत में सरकार बनाते हुए दिख रहा है। क्या कहते हैं नरोत्तम जी आम आदमी पार्टी के इस विस्तार को लेकर? कुल 15 पंजाब और दिल्ली दोनों मिला के 15 सीटें नहीं होती लोकसभा की, आप कह रहे हो राष्ट्रीय स्वरूप लेता दिख रहा है जी। इससे ज्यादा सीटें तो बाकी के प्रदेशों में हैं और 5 प्रदेशों के दुगनी तिगनी सीटें अकेले उत्तर प्रदेश में हैं लोकसभा की। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा नरोत्तम जी आपसे, मेरा आखिरी सवाल है कि आप भारतीय जनता पार्टी को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं। आम आदमी पार्टी की कुल उम्र 10 साल भी अभी नहीं हुई, वह आई और आके उसने पंजाब में अपनी जमीन इतनी बड़ी तैयार कर ली कि वह सरकार बना रही है। और आप जो इतना बड़ा राजनीतिक दल दावा होने का करते हैं, कैप्टन अमरिंदर को साथ लेने के बाद भी दहाई तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की सफलता को इतना ही हल्का करके देखेंगे, या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सफलता पर विचार होना चाहिए और कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन आपको लेना चाहिए?
यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपने कहा कि केवल भाजपा ही है जो सरकार वापस लाती है, पर दिल्ली जहां पर माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं और आपके तमाम नेता बैठते हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी लगातार आपके मुकाबले बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आती है। क्या कहते हैं नरोत्तम जी, कुछ विचार करेंगे कि नहीं करेंगे या खारिज कर देंगे? हम पंजाब में लड़ाई मैं निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करूंगा, हमारी पार्टी गंभीरता से विचार करेगी, शीर्ष नेतृत्व तो गंभीरता से विचार करेगा, लेकिन कृपा निधान हम वहां लड़ाई में नहीं थे जी। किसी ने नहीं कहा, किसी एग्जिट पोल ने नहीं कहा कि हम वहां लड़ाई में हैं, लड़ाई में थे। उसका कारण एक आंदोलन था जिसने भ्रम पैदा किया, तो ये स्थिति बनी। हम उसको स्वीकार कर रहे हैं जी। और निश्चित रूप से चिंतन का मंथन का दौर है वहां, हम चिंतन भी करेंगे, मंथन भी करेंगे। तो कुल मिला के चिंतन भी करेंगे, मंथन भी करेंगे। पंजाब के संदर्भ में किसान आंदोलन को जिम्मेदार मानते हैं नरोत्तम मिश्रा जी, लेकिन बाकी राज्यों में जो पंजाब के अलावा सफलता मिल रही है भाजपा को, उसको लेकर अभिभूत है। धन्यवाद आपका नरोत्तम जी। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नए रुझानों पर भी बात करेंगे, कुछ नए मेहमानों से भी बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।